नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए बातचीत करते हैं आरआरबी एएलपी के बारे में। स्वागत है मेरे सभी एक्सपेक्टेड एएलपी भाइयों का, जो कि एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई इस भर्ती में क्या पता एक बेरोजगारी का धब्बा जो उनके ऊपर लगा हुआ है, क्या पता ये वैकेंसी उनके ऊपर से धब्बा हटा दे। बहुतों के सपने होंगे, बहुतों की बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हो क्या रहा है ना कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है ना, उतना ही नुकसान भी बच्चों का हो रहा है। आधे बंदे एक्सपेक्ट पेपर अभी पूरा हुआ नहीं, अभी एक दिन का पेपर बचा हुआ है और पब्लिक ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, कैसे जाएगी, ये उनको ये तक नहीं मालूम कि कट ऑफ 75 में से बनने वाली है या 100 में से बनने वाली है। और सब कोई हर कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है। एक महारथी जी देखो, इन्होंने अभी एक वीडियो बनाई है और इसमें बता रहे हैं कि कट ऑफ मतलब जो बच्चों के नंबर बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि भाई तुम, अभी एक बच्चे ने मेरे पास भेजा है, तो वहाँ ये फिर मैंने वीडियो को देखा तो पता चला कि भाई वो कह रहे हैं कि कट ऑफ मतलब 50 नंबर लेके आओ। 75 में से 50 नंबर लाने के लिए सीबीटी 1 में आप कोई मामूली खेल समझ रहे हो क्या? हर कोई एक तो पेपर का एनालाइज करने के बाद में ये कह रहा है कि पेपर आसान आ रहा है, आसान आ रहा है। अरे भाई, जो टीचर उस चीज को पढ़ा रहे हैं, जो देख रहे हैं उस चीज को, उनके ऊपर प्लस जो बच्चा एग्जाम में बैठ कर पेपर को कर रहा है ना, उसमें बहुत फर्क होता है। उस बच्चे के ऊपर प्रेशर एक अलग लेवल का होता है, ऊपर से सिस्टम इतने खराब, ऊपर से गड़बड़ी इतनी ज्यादा सेंटरों में देखने को मिल रही है। सेंटर आरआरबी वालों ने पता नहीं, इन्होंने टीसीएस वालों ने पता नहीं किस किस को सेंटर दे दिए, जो उनके पास सिस्टम प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर चीजें नहीं है। इतनी ज्यादा शिकायतें बच्चों की, पहला पेपर देख रहा हूं मैं जिसमें इतनी ज्यादा शिकायतें बच्चों की आ रही है कि भाई हमारा तो, भाई उनके लिए क्या है, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे जिनका पेपर खराब हुआ है। लेकिन अपने आप में एक बच्चा एक अपनी दुनिया है, अपनी फैमिली के लिए जो वो तैयारी कर रहा है। अगर बाय द वे पिछले 5 साल में वैकेंसी आई है, ये पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद में ये वैकेंसी आई, तो उसकी तो एज निकल गई ना एक वैकेंसी में। अगर उसका सिस्टम खराब मिला, अगर 5 मिनट भी खराब हो गए, चलो ठीक है मान लिया, 5 मिनट का मतलब समझते हो आप? बच्चा 1.5 नंबर से भी रह जाता है, बच्चा 0.33 नंबर से भी रह जाता है। तो उनको मतलब 5 मिनट खराब हो रहे हैं, किसी बच्चे का बीच में ही ये सिस्टम पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने। अभी तक तो हमने एसएससी के पेपर देखे, हमने खुद ने पेपर दिया, उस समय कोई रूल नहीं था। बीच में आके बच्चों ने बताया कि भाई बीच में ही वो बायोमेट्रिक वगैरह करा रहे, जो भी करा रहे, मतलब इन पे ये सिस्टम को सही से करा नहीं जा रहा। ये नहीं समझ रहे कि बच्चों का पेपर है और उनके लिए सब सब चीज़ें, हर सेंटर की बात है ये, कोई एक जगह के सेंटर की बात नहीं है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत हो रही है बच्चों के साथ में कि भाई पता नहीं, मतलब ये नहीं समझ पा रहे कि भाई पेपर दे रहा है बच्चा, पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, पहले ही खराब हो गया, तैयारी कर रहा है वो, पिछले 4 साल से बच्चा तैयारी करने पर लग रहा है। और ऊपर से एक यूट्यूब पर कट ऑफ का बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा है। मैं बता रहा हूँ नंबर कितने, अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर देना। मैं बता रहा हूँ आपको नंबर, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है रेलवे में कि भाई इतने से ऊपर नंबर पे आप क्वालिफाई हो। और मैं बता रहा हूँ आपको, किसी किसी जोन की कट ऑफ हाई जाएगी और किसी किसी जोन में बच्चे पूरे भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। जो मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया है ना, 40% का, जो कि आपका अगर 75 में से निकालोगे 40%, तो वो 30 नंबर बैठते हैं। अगर यूआर कैटेगरी में किसी के 30 नंबर बैठ रहे हैं ना, तो वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। मैं उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूँ कि भाई कट ऑफ आपकी 75 में से नहीं बनेगी, कट ऑफ आपकी बनेगी 100 नंबर में से। और सावधान रहे इस चीज से, क्योंकि बहुत सारे महारथी कट ऑफ बनाने शुरू कर दिया है और वो उनको ये तक नहीं पता कि कट ऑफ 75 में से है, 100 में से है। मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है कि पिछली बार भी रिजल्ट दो दो तीन तीन बार आया था प्री का। और हुआ क्या था कि जब प्री का रिजल्ट आया था ना, जब इन्होंने सीबीटी 2 की डेट दे दी, पेपर पेपर हो रहा था, तो पेपर से बस कुछ ही दिन का समय बचा था। जब फाइनल रिजल्ट आया ना इनका, उसके बाद में बहुत कम समय मिला बच्चों को तैयारी करने के लिए। वहां दिक्कत रही है बच्चों के साथ में, और आधे बच्चे तो इस कट ऑफ के इन चीजों के चक्कर में रह गए, वो तैयारी तक ना कर पाए। लेकिन मैंने जो है ना, अपना सीबीटी 1 देने के तुरंत बाद सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दी थी। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ आपसे भी कि भाई मान के चलो, सपोज करो आप ये सोचे बैठो, किसी ने बता दिया आपको कट ऑफ हाई जाएगी या जो भी कुछ बता दिया, और कट ऑफ बाय द वे 1% मान के चलो कि कट ऑफ कम चलेगी, और आप ये माने बैठे थे कि भाई मेरा तो क्वालिफाई नहीं होगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी, इससे क्या होगा? नुकसान आपका है, फिर आप क्या करोगे? कहीं के नहीं रहे। लेकिन सपोज करो आपने अगर तैयारी शुरू कर दी और कट ऑफ अगर मतलब आपका क्वालिफाई हो गया तो अच्छी बात, तैयारी है। अगर बाय द वे कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई तो नुकसान थोड़ी हो गया कुछ। आपका जीडी का पेपर आ रहा है, आपका एनटीपीसी का पेपर आ रहा है, आपका और भी पेपर आ रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर आ रहा है, लगातार पेपर आ रहे हैं ना। तो क्यों मतलब इन सब चीजों में लगे पड़े हो कि सीबीटी 2 की तैयारी जब करेंगे जब सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा? आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? रेलवे ने मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है ना, उसके बेस पे। तो आज मैं सारे मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। देखो, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ ये गई थी, लगभग अप्रोक्स में कट ऑफ ये गई थी। तो ये जो कट ऑफ थी ना, ये आपकी 75 में से थी ही नहीं, ये आपकी थी 100 नंबर में है।
75 में से किसी के नंबर है, जैसे इन महारथी के यहाँ पे जैसे कट ऑफ गई है, ये कट ऑफ 53 गई है, तो 53 का नंबर है कि आप 75 का 53% निकाल लो। और अगर 50 इसका निकालना है तो निकालने का सिंपल सा तरीका है कि 50% से थोड़ा सा अधिक है ये, और 50% 37.5 होता है, तो लगभग 38 से 39 नंबर जिसके क्वालिफाई, जिसके नंबर आए होंगे उसका क्वालिफाई हो गया था। लेकिन एक मुद्दा और भी है, ये बच्चे के नंबर 38 नंबर जब बैठे थे, जब उस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन हो चुका था, उसमें बच्चे के नंबर बढ़े भी थे। तो ऐसे ही अगर मैं आगे की बात करूं, ये तो मैंने हाई कट ऑफ उठाई अजमेर की, बाकी अगर मैं किसी किसी डिवीजन की बात करूं, किसी किसी जोन की बात करूं, सॉरी, तो उसमें खुद देखो आप कट ऑफ क्या जा रही है कि अगर देखो 40, ये इस 40 का मतलब क्या है, देखो इस 40 का मतलब क्या है, इस 40 का मतलब है 40%, 100 में से 40, इसका मतलब यहाँ पे बच्चे के 30 नंबर, और 30 नंबर का मतलब है कि बच्चे के नंबर बढ़े भी हैं। अगर किसी के 25 नंबर है, 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, तो कितने नंबर हो गए उसके, ये बात समझिए, 25 में 5 30 हो गए। तो ऐसे ही कट ऑफ कहीं भी 40 से कम कट ऑफ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया रेलवे का था ही कि 40% नंबर चाहिए निकालने के लिए। तो अब इन्होंने ये बता दें कि बच्चों के 50 नंबर, पेपर कोई आसान, ठीक है आसान पूछ लिया, मैथ के कुछ क्वेश्चन आसान है, रीजनिंग टाइम टेकिंग बनाई है इन्होंने, जीएस के कुछ क्वेश्चन आसान, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी पूछे गए। 75 में से 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा ही बच्चा कर पाएगा। और जो जो बच्चा 75 में से 50 करके आ रहा है ना, या 50 से ऊपर नंबर लेके आ रहा है, ये मान के चलना कि वो बच्चा या तो बीटेक वाला है, या डिप्लोमा वाला है, या वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, या वो किसी बड़े एग्जाम की जेई वगैरह की तैयारी कर रहा है। वो आपकी इस भर्ती में जॉब नहीं लेने वाला, वो किसी ना किसी अदर भर्ती में निकल जाएगा। बस वो चाह रहा है कि भाई मेरा उधर नहीं हो पा रहा है, इतने में इस पेपर को देकर क्वालिफाई कर लूँ। समझ रहे इस बात को? सीबीटी 2 तक सब फिल्टर हो जाएंगे। 2 लाख बच्चे के आसपास क्वालिफाई होंगे आपके, तो इसमें डरने वाली कोई बात ना। पिछली बार एएलपी टेक्नीशियन का पेपर एक साथ हुआ था, कट ऑफ कम जाने का रीजन वो भी था, लेकिन पेपर ठीक है। कट ऑफ के बारे में पहले एक दिन का पेपर हो रहा है, वो हो जाने दो, मैं रिसर्च करूंगा इस बारे में, मैं बात करूंगा। एक एनालाइज मैंने खुद अपने चैनल पर एक डलवा रखी है, कम्युनिटी पोस्ट डलवा रखी है कि भाई किसके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हम उस पर बातचीत करेंगे। तो मैंने देखा, अभी मैं देख के आया हूँ, तो 43% बच्चे, मतलब 40 के आसपास परसेंट बच्चे वो हैं जो 45 से कम ही अटेम्प्ट करके आए। तो ठीक है, इतना कम भी नहीं जाएगा कट ऑफ का, लेकिन फिर भी इतना नहीं जाएगा कि आप 50 प्लस आपको नंबर चाहिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो अभी उन्होंने कट ऑफ बता रखे, तो कट ऑफ जितनी भी है, ये समझो कि ये कट ऑफ 100 नंबर में से, पहली बात तो ये, मैंने पिछली एक वीडियो में ये सारे डाउट बच्चों क्लियर करे थे, उसमें मेरे पास 650-700 से ऊपर कमेंट आई है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको पसंद करा है। और उसमें से मेरे पास बच्चों की कमेंट सीधी सीधी आई है कि यूट्यूब की सभी कट ऑफ देखकर यह वीडियो बिल्कुल सच्ची मिली है। आज तक समझ, मतलब आज तक समझाने वाला वीडियो नहीं मिला। तो इसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा, इनको समझ में खुद आया कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ, उस वाले पोर्शन से सेलेक्ट हुआ था मैं। तो उसके बाद में फिर कट ऑफ का देखो ये है अंदाजा, इसको समझो ध्यान से। मैंने खुद अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि यूआर और ईडब्ल्यूएस का मिनिमम क्राइटेरिया 40% है। किसी किसी जोन में वैकेंसी कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, तो कट ऑफ ठीक है ऊपर जा सकती है। लेकिन हर किसी की कट ऑफ, अगर किसी के 30 नंबर बैठ जाए ना यूआर से, 30 नंबर कटपिट के बैठ जाए, तो भाई सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर देना। क्योंकि सीबीटी 1 के बाद में जब रिजल्ट आएगा, तो सीबीटी 2 के लिए समय नहीं देंगे ये ज्यादा। हो सकता है कि पिछली बार की तरह 1 महीने 1.5 महीने, या फिर नहीं मिलेगा इतना समय भी, सीबीटी 2 तुरंत करा लेंगे ये, ठीक है। अब देखो, खुद ही देखो कि सीजीएल का 18 जनवरी का पेपर है, मैं खुद देने वाला हूँ मेंस का पेपर इस बार। 18 जनवरी का पेपर है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। दिसंबर लास्ट हो गया, मतलब नवंबर लास्ट हो गया, 1.5 महीने का गैप है, अब भी वो रिजल्ट 10 दिन बाद देंगे। मतलब 1 महीने का समय दे रहे हैं बस वो। और होता क्या कि चलो मेरे नंबर तो 150 प्लस है, तो कट ऑफ 135-140 का अनुमान है, तो मेरे तो ऊपर नंबर, मैं तो लगातार तैयारी भी कर रहा हूँ, अपना चीजों में लगा पड़ा हूँ। लेकिन जो बच्चे 140 वाले हैं, अब सोच के देखो कि जिन बच्चों के 170 नंबर प्री में है, 160 नंबर प्री में, जो हमारे जैसे बच्चे बैठे, तो उनसे उनका कंपटीशन कैसे जीत पाएंगे? अभी तो वो यही सोच रहे हैं कि हम क्वालिफाई है नहीं। तो उनको ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अपनी तैयारी लगातार रखनी चाहिए, क्या पता क्वालिफाई हो जाए। एनटीपीसी पेपर आ रहा, दूसरा आ रहा, कोई एक ही पेपर देने वाले थोड़ी हो आप, या यही पेपर है कि जो आपको सब कुछ बना के देगा। समझो इस बात को, पेपर क्वालिफाई होगा प्रेशर के बिना। अब आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर में बैठ के सब कुछ आता हुआ भी गलत करके आओगे। तुम देखना, मैं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप देख के ये कहोगे कि यार ये तो मैं सही कर सकता था, कैसे गलत हो गया मेरे से। बहुत सारी चीजें होती हैं, पेपर का प्रेशर अलग रहता है। ओबीसी वाले जिनके 30 नंबर से ऊपर बैठ जाए, 1 मिनट, यहाँ बैठेगा 22.5, ये थोड़ा सा इसमें लिखने में हो गया,
ये 22.5 बैठेंगे भाई। ओबीसी वाले मिनिमम 22.5 नंबर, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले 30 नंबर, और एससी वाले 22.5 और एसटी वाले 18.75। अगर आपके इतने नंबर बैठ जाएं तो भैया आप अपनी तैयारी करके शुरू, मतलब तैयारी करनी शुरू कर दो, और ये मत सोचो कि 50 जाएगी 60 जाएगी। बाकी कट ऑफ का अंदाजा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं है, हर कोई वीडियो बनाने पे लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होला। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था सारा का सारा कि भाई इस तरह से रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट था कि भाई पहले क्या करेगा वो, कि भाई ये किस आरआरबी से तुम हो, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, रोल नंबर क्या है, उसके बाद नाम क्या है कैंडिडेट का, उसके बाद 75 में से कितने नंबर आए हैं, और फिर उसके बाद वो बताएगा प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100। फिर वो बताएगा 100 में से कितने नंबर बैठते। जैसे मैंने समझाया था कि 75 में से आधे नंबर 37.5 आए हैं, तो यहाँ बताएगा कि भाई आपके 50% नंबर है। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या नंबर का मिला, 5 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का। फिर वो यहाँ फाइनली आ जाएगा कि 10 नंबर अगर बढ़ गए तो ये आपके 60 नंबर बैठ जाएंगे। जहां बच्चे के 37.5 नंबर बैठे थे, वहां उसके 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर तक भी बैठे थे। आप इस बात को समझो, मैंने पिछली वाली वीडियो में ये समझाया था। आप अपना समय वेस्ट मत करो इन सब चीजों में। कोई नहीं बता रहा सही, कोई किसी को नहीं पता। एक मैंने सर्वे डाला, जो भी आपकी क्वेरी रही है, जो भी दिक्कत रही है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने पेपर दिया, मेहनत करी, कोई बात नहीं, वो सफल होगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे भी किसी का डाउट है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा। अपनी वीडियो फिलहाल यही रखते हैं। जय हिंद सभी को।